Good morning, students. I am Ankita Gaud, your computer teacher from लियाल पब्लिक स्कूल। ओके, तो आज अपने इसके अंदर जो स्टार्ट करेंगे अपने किस तरीके से माई एसक्यूएल में क्रिएशन करते हैं, किस तरीके से आप उसमें डेटाबेस क्रिएट करोगे, टेबल क्रिएट करोगे, वो सब अपने इसमें प्रैक्टिकल के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, माई एसक्यूएल किस तरीके से इंस्टॉल होएगा वो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। आज अपने इसके अंदर क्वेरी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें जो स्टार्ट करना है माई एसक्यूएल में, सबसे पहले अपने इसका डेटाबेस क्रिएट करना देखेंगे। और डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट कमांड के थ्रू। जो पहले बोर्ड पे ये चीज क्लियर हो चुकी है, वो विद प्रैक्टिकल कैसे करना है वो मैं भी इसके अंदर सॉल्व कर रही हूँ। ओके, तो अपने इसके अंदर लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। ओके, देन डेटाबेस का नेम, जो आपकी इच्छा हो वो डेटाबेस का नाम इसके अंदर रखिए। मैंने इसके अंदर जैसे डेटाबेस का नाम रख दिया D1। नाउ सेमीकोलन यूज होगा इसमें और एंटर। ओके, डेटाबेस D1 ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है तो अपने को नाम दूसरा रखना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस, डेटा ही रख लेती है उसका नाम। ठीक है, सेमीकोलन एंटर। क्या लिखा हुआ आ गया, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मींस आपकी जो डेटाबेस है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब अपने इसके अंदर देखना हो कि वो डेटाबेस रियल में हुआ है नहीं हुआ है, तो वो अपने किस तरीके से देखेंगे, इसमें शो क्या कमांड लगती है आपकी, शो डेटाबेस। ठीक है, तो ये अभी आपके माई एसक्यूएल में इतने सारे डेटाबेस बने हुए हैं। ओके, तो ये जो माई एसक्यूएल इंफॉर्मेशन स्कीमा और ये आपके परफॉर्मेंस स्कीमा, ये तो ऑलरेडी इसके अंदर आते ही बने हुए। D1 पहले बना हुआ था। ठीक है, जो मैंने वापस से बनाने की कोशिश करी तो इसमें लिखा हुआ आ गया कांट क्रिएट डेटाबेस D1, डेटाबेस एग्जिस्ट, मतलब वो ऑलरेडी बना हुआ है। और मैंने अभी जो क्रिएट करा है वो कौन सा किया है, डेटा। ठीक है, अब इसके अंदर डेटाबेस अपना क्रिएट हो गया है। अब अपने को जो डेटाबेस अपने ने क्रिएट करा है डेटा नाम का, उसको अपने यूज करेंगे, मतलब अपने उसके अंदर जाके अपनी सारी की सारी टेबल्स बनती है। तो अपने क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूज डेटा। नाउ सेमीकोलन एंटर। इसमें क्या लिखा हुआ आ गया, डेटाबेस चेंज। अगर अपने ये चीज नहीं करेंगे, डेटाबेस को चेंज नहीं करेंगे, तो इसमें आप जो टेबल क्रिएट करोगे वो सारी किस में क्रिएट होगी, ये जो माई एसक्यूएल लिखा हुआ है इसके अंदर सारी की सारी टेबल्स आपकी क्रिएट होगी। ओके, अब अपने इसका यूज करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें टेबल क्रिएट करनी है। ओके, टेबल क्रिएट करने के लिए अपनी कौन सी कमांड लगती है, क्रिएट ही कमांड लगती है। जैसे अपने ने डेटाबेस को क्रिएट करा वैसे ही अपने किसको क्रिएट करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएट टेबल। ओके, क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम, टेबल का नेम मैंने क्या रखा, T1 रखा। ओके, उसके बाद ब्रैकेट, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन ब्रैकेट। अब अपने को इसके अंदर क्या बताने पड़ेंगे, इसके सारे कॉलम्स के नेम बताने पड़ेंगे, उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा, देन अपने को उसका साइज बताना पड़ेगा। क्रिएट टेबल T1, फर्स्ट में जो कॉलम का नेम रख रही हूँ वो मैं रख रही हूँ इसके अंदर सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर मैं किस टाइप का रख रही हूँ, इंटीजर टाइप का रखती हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ब्रैकेट में मैंने इसका साइज दे दिया जैसे 4। ओके, और ये ब्रैकेट बंद। ये एक कॉलम क्रिएट हुआ है आपका। नाउ कॉमा लगा दिया अपने ने, स्पेस देना कंपलसरी नहीं है, अलग से शो हो जाए इसलिए मैंने इसके अंदर स्पेस दिया है। सेकंड मैंने इसके अंदर यूज करा है इसमें नेम। ठीक है, अब नेम के अंदर ये चीज मैंने जैसे आपको बताई थी कि स्ट्रिंग कई बार इसमें वर्क करता है कई बार नहीं करता, तो आप कैर भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। ओके, तो आपकी इच्छा है, आप कोई सा भी इसके अंदर डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इसके अंदर कैर ही यूज कर लिया, और कैर के अंदर मैंने नेम, मेरे को लग रहा है कि मेरे 15 लेटर्स से ज्यादा नहीं होंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, चलो 20 ले लेते हैं, बाई चांस कोई नेम बड़ा आ गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर अपने को दूसरे कमांड्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है, नेम, और इसके अलावा मैंने दे दिया एड्रेस। 3 कॉलम सफिशिएंट है, इसी के ऊपर अपने वर्क करेंगे। ठीक है, एड्रेस, एड्रेस के अंदर आपके क्या आएंगे, आपके स्ट्रिंग लेटर्स भी आते हैं, आपके इसमें डिजिट्स भी आते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं। तो इसके लिए मैं किसका यूज कर रही हूँ, डेटा टाइप का varchar का। ओके,
नाउ इसके बाद मैंने इसके अंदर क्या लिखा है, इसका एड्रेस मेरे को लग रहा है 30 तो मैं कम से कम दे दूं इसका साइज, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया 30 दे दिया है, ब्रैकेट बंद। एक आपका ये बिग ब्रैकेट जो यहाँ पे अपने ने सीरियल नंबर से पहले लगाया था वो वाला ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन और एंटर। क्या लिखा हुआ आ गया, क्वेरी ओके 0 रोज इफेक्टिव। ठीक है, मतलब आपकी टेबल क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब बात आती है अपने ने इसके अंदर रोज एक भी एंटर नहीं की, रोज एंटर नहीं की है मींस अपने ने इसके अंदर एक भी इसमें अपने ने वैल्यूज नहीं एंटर करी है। ठीक है, वैल्यूज एंटर नहीं हुई है तो इसका मतलब ये क्या है, टेबल अभी ब्लैंक है। ओके, ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, अपने से अभी कोई वैल्यूज इसमें एंटर नहीं हुई है, तो बट मुझे मेरी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है। अभी टेबल में वैल्यू नहीं है तो वो टेबल क्या है, अभी आपकी ब्लैंक है। ठीक है, तो मुझे अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए आपकी कौन सी कमांड लगती है, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब DESC, डिस्क्राइब T1। टेबल का नेम क्या है अपना T1, नाउ सेमीकोलन और एंटर। ये देखो ये क्या आ गया, आपकी टेबल का स्ट्रक्चर आ गया, जिसके अंदर फील्ड का मतलब मैंने जब आपको थ्योरी लिखवाई थी उसमें लिखवाया था, फील्ड में क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ओके, तो कॉलम्स कौन कौन से अपने, सीरियल नंबर है, नेम है, एड्रेस है। ये कमांड पूछी जा सकती है 1 मार्क के क्वेश्चंस में कि अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो उसकी कमांड कौन सी होती है, डिस्क्राइब DESC। ओके, और टेबल का नेम, इसमें डिस्क्राइब पूरा नहीं राइट करेंगे अपने। ये टाइप क्या है, जो जो कॉलम्स आपने लिए हैं उसका डेटा टाइप है। अपने ने सीरियल नंबर के लिए इंट का यूज करा है, नेम के लिए अपने ने कैर का यूज करा है, और एड्रेस के लिए अपने ने वेर कैर का यूज करा है। विथ साइज इन्होंने दे दिया है। इंटीजर के अंदर बेटा कंपलसरी नहीं होता है, अगर आप इंटीजर के आगे साइज नहीं दोगे तब भी आपकी क्वेरी रन कर जाएगी। ओके, अब यहाँ पे नल मतलब यहाँ पे कि आपने जो वैल्यूज जो इसके अंदर एंटर कर रहे हैं या फिर जो भी डेटा होगा वो अभी क्या है, अपना नल है, मतलब ब्लैंक है सारे। की मतलब क्या है इसमें, कि अपने ने कोई भी इसमें की एंटर नहीं किया है। जैसे आपको ध्यान हो जब मैंने स्टार्टिंग में क्लास ली थी उसमें बताया था आपकी कीज होती है, प्राइमरी की, फॉरेन की, वो सब चीजें वो भी अपने आगे करेंगे इसमें, बट अभी अपने ने कोई भी अप्लाई नहीं किया है किसी भी कॉलम पे, तो इसलिए ये सारा ब्लैंक आया है। डिफॉल्ट एंड एक्स्ट्रा भी अब तक अपने ने कुछ भी यूज नहीं किया, तो इसके कारण ये सब चीजें अभी आपकी ब्लैंक हुई है। अभी तक अपने ने सिर्फ और सिर्फ फील्ड और टाइप का ही यूज किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसके थ्रू अपने ने इसको क्या देख लिया है, स्ट्रक्चर को देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने इसके अंदर क्या लेते हैं, वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। एक रो इंसर्ट करके देखते हैं। अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आपकी कौन सी क्वेरी लगेगी, इंसर्ट कमांड लगेगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टेबल नेम क्या है T1। अब अपने क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, वैल्यूज डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यूज। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसके अंदर देखिए सॉरी, सबसे पहले अब आपको जो कॉलम का वो जो स्ट्रक्चर है कि आपने फर्स्ट कॉलम कौन सा लिया था, सेकंड कॉलम कौन सा लिया था, थर्ड कौन सा लिया था, उसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। रीजन, अगर आपने पहले नेम एंटर कर दिया और उसके बाद सीरियल नंबर दिया तो वो डेटा टाइप मिसमैच हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या आएगा, आपकी एरर आएगी। ओके, तो अपने इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अपने को कॉलम का ध्यान रखना है। सबसे पहला कॉलम क्या आया आपका, सीरियल नंबर आया, तो सीरियल नंबर मैंने इसके अंदर दे दिया जैसे 101। ओके, 101 के बाद मैंने कॉमा लगाया। सेकंड क्या है, नेम। ओके, नेम किस में दिए, कैरेक्टर्स में दिए, तो जाहिर सी बात है अपने इसके अंदर क्या लगाएंगे, वो कॉलम्स का यूज करेंगे, चाहे डबल करो या चाहे सिंगल करो। ठीक है, कॉलम्स नेम जैसे मैंने इसके अंदर दे दिया लक्ष्य। ओके, ये बंद हो गया। देन उसके बाद कॉमा, थर्ड क्या है आपका, एड्रेस है इसमें। ओके, एड्रेस मैंने जैसे इसके अंदर दिया इसका GNV कॉलोनी। ठीक है, स्ट्रीट,
ये ऐसे एड्रेस लिख दिया मैं, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर 13 डिजिट यूज हो रही है। ए आपका क्या है, ये सारे लेटर्स है, डॉट अपने ने यूज करा है, ठीक है। ये तो सब चीजें अपने इसके अंदर यूज कर सकते हैं इजीली, ओके। उसके बाद इसके अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया है। वैरकेर में भी आपके हमेशा क्या लगेंगे, कॉलम्स का यूज होगा ना। उसके बाद ब्रैकेट बंद। अगर और आपके कॉलम्स होते हैं तो कॉमा कर करके आपको इसके अंदर क्या करनी है, वैल्यू इंसर्ट करनी। देन सेमीकोलन और एंटर। क्या लिखा हुआ आ गया, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी एक रो इसके अंदर टेबल के अंदर आ गई है। अब अपने को टेबल देखनी है कि मेरी टेबल के अंदर 1 रो किस तरीके से आई है, कैसा डेटा लिखा हुआ आया है, वो कैसे बन के आई है। तो उसके लिए आपको कौन सी कमांड का यूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट कमांड का, ठीक है। क्या लिखेंगे अपने, सिलेक्ट। सिलेक्ट किसके लिए होती है कमांड, सारी रोज देखने के लिए। जितनी भी रोज आप इसके अंदर यूज कर रहे हो, वो सारी रोज अगर आपको देखनी है तो इसके लिए अपने कौन सी कमांड का यूज करेंगे, सिलेक्ट कमांड का। उसके बाद अपने क्या लगा रहे हैं, स्टार। स्टार किस लिए लगता है, जितने कॉलम्स आपको देखने हैं। अभी मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं तो इसके लिए मैं क्या लगा रही हूँ, स्टार लगा रही हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम देखना है तो यहाँ पे उस स्टार की जगह पर्टिकुलर कॉलम का नेम आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखा जाएगा इसके अंदर, फ्रॉम टेबल का नेम। कौन सी टेबल में से देखना है मुझे, T1 में से, ओके। नाउ सेमीकोलन एंटर। ये देखिए सीरियल नंबर क्या लिखा हुआ है, 101, नेम लक्ष्य एड्रेस 13A स्ट्रीट नंबर 8 JNV कॉलोनी, ओके। अब यही मुझे पर्टिकुलर कोई कॉलम देखना है तो मैं क्या लिखूंगी इसके अंदर, सिलेक्ट स्टार की जगह जैसे सिर्फ और सिर्फ मैंने लिख दिया नेम। मुझे सिर्फ नेम कॉलम देखना और कोई मतलब ही नहीं है, फ्रॉम टेबल का नेम, ओके। नाउ सेमीकोलन एंटर। आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ नेम, ऊपर कॉलम की हेडिंग, देन लक्ष्य। क्यों, क्योंकि अभी तक अपने ने सिर्फ और सिर्फ एक ही नेम एंटर। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो बेटा। अभी अपने ने सिर्फ और सिर्फ 1 रो इसमें एंटर करी है, ठीक है। अब इसमें मैं आगे और भी रोज एंटर कर रही हूँ। देखो, या तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो कंटिन्यूअस इंसर्ट इनटू टेबल का नेम देन वैल्यूज और ये सब चीजें करो, बार बार लिखो, ठीक है। या फिर आपकी जो एरो कीज होती है कीबोर्ड के अंदर, जो अप एरो की है उसको प्रेस करोगे ना, तो ये देखिए इसके अंदर वो सारी की सारी आपकी कमांड्स लिखी हुई आ जाएंगी जो अभी तक आपने यूज करी है। फॉर एग्जांपल अभी सबसे लास्ट में डिस्क्राइब अपने ने की थी, ये इसका यूज करना नहीं है। देन अपने सिलेक्ट नेम करना नहीं है, ये भी नहीं करना। इंसर्ट वाला अपने को यूज करना। तो ये कमांड लिखी हुई आ गई, इसी में सारा का सारा आप लोग क्या करो, फटाफट से मॉडिफिकेशन कर दो, ठीक है। तो मैं एक बार एड्रेस सेम रख रही हूँ, मैं नेम वगैरह चेंज कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि एड्रेस बार बार चेंज करने में दिक्कत रहेगी। ठीक है। और उसके बाद सेमीकोलन के बाद आने के बाद एंटर जरूर प्रेस करना। एक क्वेरी ओके हो गई, वापिस से मैंने एरो की प्रेस करी, ये देखो 102 लिखा हुआ आ गया अब आपका इसमें। अब आंचल का नेम चेंज कर लेते हैं अपने, यहाँ पे मैं जानवी लिख लेती हूँ, ठीक है। और ये अपनी क्या हो गई, 103। एंटर, क्वेरी ओके हो चुकी है। 2 रोज और यूज कर लेते हैं अपने। ठीक है, एंड लास्ट रो तनिषा, तनिष्का कर लेती हूँ, ठीक है। ये 5 रोज अपने ने इसके अंदर क्या कर लिया है, इंसर्ट कर लिया। अब अपने को रो इसमें कर ली है, अब अपने ने, अब अपने को इसमें टेबल देखनी है अपनी कि कितनी रोज इसमें इंसर्ट हो चुकी है ये वो। तो इसके लिए कौन सी कमांड लगती है आपकी, सिलेक्ट कमांड लगती है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, एंटर। ये देखिए आपकी सारी रोज इसके अंदर टेबल क्रिएट हो गई है।
ओके ओके बेटा। अब अपने क्या करेंगे इसके अंदर, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या था, T1, ओके, वैल्यूज ब्रैकेट, सबसे पहले सीरियल नंबर तो मैंने 106 लिखा है, उसके बाद मैंने इसके अंदर नेम देना है, तो नेम में मैंने क्या लिख दिया, राघव लिख दिया, ओके। नाउ उसके बाद सिर्फ JNV लिख देती हूँ एक बारी में इसके अंदर, ठीक है। और सॉरी, मैं यहीं पर क्या कर रही हूँ, अपनी 3 ही कॉलम्स है, 106 राघव। अब मैं इसका एड्रेस क्या कर रही हूँ कि कोई एड्रेस नहीं है इसका, ठीक है, एक बार ये मान लेते हैं अपने। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, नल लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी इसके अंदर, नल लिख। नल वैल्यूज का मतलब कोई भी इसके अंदर वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन, एंटर, क्या लिखा हुआ है, 1 रो इफेक्टेड। इसको स्टार्ट देखते हैं अपने, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नल। आपने देखा ही अपने ने एज अ लेटर्स है, लेटर्स में हमेशा कॉलम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगते हैं अपने इसके अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे अपने ने कुछ भी यूज नहीं किया, क्या लिखा है, नल लिखा है। नल का मतलब MySQL को पता है कि इस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू अपने एंटर नहीं करनी, ठीक है। इंसर्ट करने के भी बेटा आपके 2 पैटर्न्स होते हैं। एक तो ये वाला पैटर्न है, इसके अंदर क्या है, आपको कॉलम्स का जो सीक्वेंस है कि सबसे पहले सीरियल नंबर, देन नेम, देन एड्रेस, देन उसके बाद आपका क्लास, और ये सब चीजें आपको याद होनी जरूरी है। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हो, कैसे, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, ये लिखोगे। उसके बाद बेटा ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख दो, कॉलम्स के नेम लिख दो कि आप किस किस के अंदर आप इसमें वैल्यू एंटर कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर लिखा कि मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम में वैल्यू एंटर करनी है, जैसे सीरियल नंबर, कॉमा नेम, ठीक है, ब्रैकेट बंद। इन 2 ही कॉलम्स में एंटर करनी वैल्यू, मेरे को एड्रेस नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वैल्यूज। वैल्यूज अपने पहले लिखते थे ना, अब इसमें बाद में भी लिख सकते हैं। पहले आप कॉलम के नेम दे दो जिसमें आप वैल्यू एंटर करने वाले हो, देन उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, वैल्यूज। अब वैल्यूज कौन सी होगी वो आपको इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। सीरियल नंबर जैसे मैंने इसके अंदर लिखा 107, और नेम मैंने इसके अंदर लिख दिया करण, ठीक है। ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, एंटर, क्या लिखा हुआ है, ओके, 1 रो अफेक्ट, ठीक है। आप अपने सिलेक्ट करते हैं इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये देखिए यहाँ पे करंट के आगे एड्रेस में क्या लिखा हुआ आ गया, नल लिखा हुआ, ठीक है। आप इस तरीके से पर्टिकुलर आप अपने अकॉर्डिंग भी कॉलम का इसमें डाल सकते हो कि मुझे सिर्फ पूरी टेबल में अगर 10-15 कॉलम्स है उसमें पर्टिकुलर सिर्फ 3 कॉलम्स में आपको वैल्यूज चाहिए, बाकी आपको सारे खाली रखने हैं। तो अगर आप ये वाला पैटर्न अपनाओगे कि इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज, और फिर आप वैल्यू दोगे, तो इसमें आपके जितने भी कॉलम्स होंगे उसमें सब में देना कंपलसरी, ठीक है। और अगर आप पर्टिकुलर कोई कॉलम्स में देना चाहते हो तो उसके लिए इंसर्ट इनटू T1, देन कॉलम्स के नेम जिसमें आप डेटा एंटर करना चाहते हो, उसके बाद वैल्यूज लिखोगे और फिर आप उसके अंदर वैल्यू एंटर करोगे, ठीक है। ये 2 पैटर्न है अपने वैल्यू को इंसर्ट करने के, ओके स्टूडेंट्स।